वेलकम टू आसिफ कोडिंग यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि HTML के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन सी होती है और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स कौन कौन सी होती है। तो पहले देखते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं। तो बेसिकली ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो हमारे पास है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज टेक अप द फुल राइट लेंथ, मतलब जो भी लेंथ होती है जब आप किसी टैग को डिक्लेयर करते हैं, अगर वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो एक ब्लॉक डिफाइन कर देती है उस टैग के लिए। जैसे कि हमारे पास एक कॉमनली पैराग्राफ और डिव टैग यूज़ होता है। तो पैराग्राफ टैग को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये एक पैराग्राफ की जो इसमें जब आप जितनी भी टाइपिंग करेंगे तो वो एक ब्लॉक में होती है। तो इस तरह से एक ब्लॉक डिक्लेयर कर देता है अपने पैराग्राफ के लिए। जिस तरह के हम डिव को यूज़ करते हैं, अगर हम एक डिव को डिफाइन करें और उसमें कुछ टाइपिंग करें, अगर हम एक दूसरे डिव को डिफाइन करें तो आपने जो पहले डिव में कुछ फंक्शंस कुछ काम किया होगा और जब आप उस दूसरे डिव में काम करेंगे तो पहले डिव जो होगा वो अलग पेज में अलग लाइन अलग पेज के सेशन में होगा, और जब आप दूसरे डिव को में कुछ काम करेंगे तो वो उसके नीचे आ जाएगा। जिस तरह कि हमारे पास हेडिंग टैग्स होती है, हम जब हेडिंग 1 को डिक्लेयर करते हैं तो वो एक फुल ब्लॉक ले लेता है, लेकिन जब हम हेडिंग 2 को डिक्लेयर करते हैं तो हेडिंग 2 उसके नीचे आ जाता है, फिर हेडिंग 3 उसके नीचे। ये नीचे क्यों आता है? क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये एक फुल ब्लॉक लेते हैं पेज में। और जैसे कि पैराग्राफ हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, डिव हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो चलिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को देखते हैं कि कौन कौन से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमारे पास HTML में मौजूद है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में हमारे पास एड्रेस, आर्टिकल, असाइड, ब्लॉक कोड और डिव, हेडर, फाइल सेट, बहुत से टेबल्स, t-foot, UL, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, वीडियो, फॉर्म्स, ये टैग जब आप यूज़ करेंगे और इसके बाद जो टैग यूज़ करेंगे तो वो अगली लाइन में आ जाएगी। वो अगली लाइन में क्यों आती है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक डिक्लेयर कर देती हैं उस टैग के लिए। और दूसरा हमारे पास है इनलाइन एलिमेंट। सो इनलाइन एलिमेंट HTML में कौन से होते हैं? सो एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन, जो कि नई लाइन से शुरू नहीं होती। ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास न्यू लाइन से शुरू होती है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक डेडिकेट करते हैं अपने टैग के लिए, लेकिन इनलाइन एलिमेंट नई लाइन में शुरू नहीं होती। जिस तरह के हमारे पास स्पैम है और भी बहुत से टैग हमारे पास, जैसे कि आप तो MH टैग को देख लें और किसी और टैग को देख लें तो वो हमारे पास इनलाइन है। इनलाइन एलिमेंट्स का मतलब ये है कि वो एक सेम लाइन में वर्क करेगी, लेकिन ब्लॉक एलिमेंट्स वो एक पर्टिकुलर लाइन और पर्टिकुलर ब्लॉक डिफाइन कर देती हैं अपने टैग के लिए। सो इनलाइन एलिमेंट में हमारे पास एंकर टैग आते हैं, आउटपुट, ऑब्जेक्ट, स्पैम, स्क्रिप्ट, सेलेक्ट, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, टेक्स्ट एरिया, टाइम, वेयर, बिग, ब्रेक टैग जो हमारे पास आते हैं। जो बटन्स हमारे पास आते हैं तो वो एक सेम लाइन में आप बहुत से बटन्स को डिफाइन कर सकते हैं। इमेज टैग जो कि बहुत से इमेजेस आप एक सेम लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। इनलाइन का मतलब यही होता है कि आप सेम लाइन में बहुत से टैग्स को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉक टैग में, ब्लॉक एलिमेंट्स में वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक देते हैं अपने एलिमेंट्स के लिए। अगर आपने ऊपर इमेज लगाया है डिव के अंदर और अगर आपने एक दूसरा डिव डिक्लेयर किया है और आप एक दूसरे डिव में इमेज लगाते हैं तो वो ऊपर नीचे आएंगी, एक दूसरे के बाद आएगी, सेम लाइन में नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप डिव के बगैर नॉर्मली इमेज टैग को यूज़ करेंगे तो आपके पास एक लाइन में आप जितनी इमेज चाहे उतनी ही डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए अब इन सबको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिंपली हमने सिर्फ एक हेडिंग टैग को यूज़ किया है जो कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये अब जो हमारा पहले जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट 1 है और जो ये 2 है तो ये एक दूसरे के बाद आएगा। अगर इसको Ctrl+S ओपन विद ब्राउज़र करें तो आप देख सकते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमारे पास एक नई ब्लॉक में आते हैं, एक नई लाइन में आते हैं।
तो इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। और अगर हम सिंपली यहाँ पर अगर इसी के अंदर हम स्पैम लगाए, स्पैम नहीं, अगर हम इसके अंदर इसको इटैलिक करें जो कि एक इनलाइन एलिमेंट है, कंट्रोल एस करें, ओपन ब्राउज़र, तो आप देख सकते हैं कि इनलाइन एलिमेंट उस लाइन के अंदर ही अपना काम करता है, लेकिन ब्लॉक एलिमेंट एक नई ब्लॉक को डिफाइन कर देता है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ सिंपली इसको हेडिंग 2 करूँ, इसको हेडिंग 2 करूँ, कंट्रोल एस, ओपन ब्राउज़र करूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये लेवल, तो ये ब्लॉक के नीचे लेवल आए, क्योंकि ये इसको एक नया ब्लॉक कंसिडर करता है, ये इसको एक नया ब्लॉक कंसिडर करता है। तो ये इस तरह से काम करता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट।